मोबाइल स्पीकर से आई कांपती हुई आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई। विराट, वापस आ जा मेरे बेटे, फौरन लौट आ, नहीं तो यह औरत मुझे ठंड में मार डालेगी। यह मेरे पिता जो हमेशा पहाड़ जैसे मजबूत रहे थे, उनकी आवाज थी, मगर आज वह किसी से डरे हुए बच्चे की तरह बिलख रहे थे। मेरे हाथ से मोबाइल छूटने वाला था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, दूसरी तरफ एक जोरदार हिचकी आई और कॉल कट गई। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन मेरे जहन में एक तूफान उठ चुका था। मैं विराट, जो 7 समंदर पार एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। मेरी दुनिया उस एक वाक्य पर रुक गई थी। कौन सी औरत? मेरी पत्नी सिमरन? क्या वह मेरे बुजुर्ग बाप के साथ ऐसा सलूक कर रही थी? बाहर दुबई में तपती गर्मी थी, मगर मेरे वजूद में बर्फ जम चुकी थी। मैंने तुरंत नंबर मिलाया, घंटी बजती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरा दिल एक अनजाने डर से डूबने लगा। वह सिमरन जो मैंने खरीदी थी, मतलब जिससे मेरी शादी की थी, जो शादी से पहले ही दिन मेरे पैरों पर गिरकर रोई थी और कहा था, विराट जी, आपके पिताजी मेरे भी पिता हैं, मैं उनकी बेटी बनकर रहूंगी। मैंने उसे तभी कहा था कि मेरे पिता ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। उन्होंने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कहीं सौतेली माँ मेरे साथ बुरा सलूक ना करे। अगर तुम इस घर में उनकी बेटी बनकर नहीं रह सकती तो हमारा रिश्ता नहीं चल पाएगा। और उसने मुझे भरोसा दिलाया था। 2 साल तक सब ठीक रहा। मैं रोजाना फोन करता, सिमरन बताती कि पिताजी कैसे हैं। पिताजी भी खुश थे। वह कहते, बेटा, तूने बुढ़ापे में मेरी लाठी मजबूत कर दी। तेरी बहू मेरी बहुत सेवा करती है। मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैं दिन रात मेहनत करके और पैसा कमाता ताकि उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। जब पिताजी बीमार रहने लगे तो मैंने उसे साफ कहा, पैसे की फिक्र मत करना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मेरी कमाई उन्हीं के लिए है। मगर पिछले कुछ हफ्ते से पिताजी से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। कभी सिमरन कहती वह सो रहे हैं तो कभी कहती खाना खा रहे हैं। मैंने शक किया तो वह रोने लगती और मुझ पर भरोसा न करने का इल्जाम लगाती। आखिरकार मैं हर बार हार मान लेता। आज रात के इस फोन ने मेरे सारे शक को यकीन में बदल दिया था। यह बहू मुझे ठंड में मार डालेगी, यह सब मेरे दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रही थी। मैंने फौरन भारत की फ्लाइट बुक कराई। मुझे अब यह एक पल भी बर्बाद नहीं करना था। मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था कि मेरे चचेरे भाई अमन का फोन आया। उसकी रोती हुई आवाज ने मेरे अंदर के आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। विराट भाई, पिताजी वो नहीं रहे। मेरे पैर लड़खड़ाए। मेरे पिता, जिन्होंने मेरे खातिर अपनी जवानी दांव पर लगा दी, आज वह किसी जालिम के जुल्म की भेंट चढ़ गए थे। पिताजी के वो आखिरी शब्द, वापस आ जा वरना यह बहू मुझे सर्दी में मार डालेगी, अब मेरे कानों में जोर जोर से गूंज रहे थे। मेरा गम अब भयानक गुस्से में बदल चुका था। सिमरन, उसने मेरा भरोसा तो तोड़ा था। मैं चिल्लाया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सिमरन, मैं तुम्हें तलाक दूंगा और तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। मैं अगले ही दिन गांव पहुंचा। घर के बाहर लोगों की भीड़ और सन्नाटा था। मैं भागता हुआ बैठक में गया। पिताजी की पार्थिव देह सफेद चादर में लिपटी चरपाई पर रखी थी। सिमरन उनके सिरहाने बैठी जमीन पर पड़ी थी। वह रो रो कर बदहवस हो चुकी थी। मुझे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई, मगर भीड़ के कारण मैं खुद को नियंत्रित किया। मैं उनकी लाश के पास बैठ गया। तभी मैंने सिमरन को रोते हुए सुना। वह हिचकियों के बीच कह रही थी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी, मैं आपको बचा नहीं सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ जिसने भी आपके साथ यह जुल्म किया है मैं उसे बेनकाब जरूर करूंगी। मुझे लगा यह किसका ड्रामा कर रही है, मगर ये सब सुन के मुझे कुछ अजीब लगा। वह किससे बदला लेने की बात कर रही है? क्या वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही है? मैंने नफरत से उससे मुंह फेर लिया। अंतिम संस्कार से पहले मोहल्ले के एक बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने कहा, विराट, तुम्हारे पिताजी ने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा मेरे अंतिम संस्कार में पहुंच जाए तो उसे मेरा यह संदेश जरूर देना। क्या संदेश? मैंने कांपते हुए पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटे से कहना कि मेरे अंतिम संस्कार से पहले मेरा चेहरा खोलकर गौर से जरूर देखे। मुझे हैरानी हुई। मैंने बुजुर्ग से चादर हटाने को कहा। जैसे ही मेरे पिता का चेहरा मेरे सामने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मौत के बाद भी उनका चेहरा एक अजीब सी शांत मुस्कुराहट थी। यह वैसी मुस्कुराहट थी जैसे वह किसी बड़े बोझ से आजाद हो गए हों। मैंने रोते हुए पूछा, वह तो इतनी तकलीफ में मरे थे, फिर वह सुकून कैसा? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह मुस्कुराहट बता रही है कि वह किसी बड़े धर्म का पालन करके गए हैं। मैंने इस मुस्कुराहट के पीछे का राज जानने की ठान ली। मैं जानता था उनकी मौत कुदरती नहीं थी। अगले दिन अंतिम
अंतिम संस्कार के बाद मैं पिताजी के कमरे में सबूत ढूंढने लगा। मैं जहरीली दवाई या कोई और सबूत तलाश रहा था। मैं पागलों की तरह चीखे बिखेर रहा था कि सिमरन अंदर आई। आप क्या कर रहे हैं विराट, होश में तो हैं? उसने डरते हुए पूछा। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं यह सबूत ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। मेरे पिता ने मुझे सब बताया कि तुम उन्हें मारना चाहती हो। मैं उस पर चिल्लाया, वह रो पड़ी। विराट जी, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी दरवाजे पर चाचा और भाई बहन खड़े थे। उनके हाथों में कुछ स्टैम्प पेपर थे। चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कुराहट थी। बस करो विराट, चाचा ने जोर से कहा, यह सब ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब इस घर और जमीन का मालिक भी मैं हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कागज देखे, उन पर पिताजी के अंगूठे के निशान थे। यह झूठ है, यह आपने धोखे से करवाया है। यह सारी जायदाद मेरी कमाई में बनी थी, मैंने चीख कर कहा। चाचा हंसने लगे और बोले, धोखा हो या मर्जी, अब यह मेरा है। बेहतर होगा तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं गुस्से से चाचा की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से सिमरन दहाड़ उठी। झूठ बोल रहे हैं, यही असली मुजरिम है पिताजी के। हम दोनों चौंक कर मुड़े। सिमरन की आंखों में अब डर नहीं, इंतकाम की आग थी। वह चीखी, पिताजी तो सिर्फ आपकी जान की खातिर खामोश रहे। यह चाचा रोज घर आते और बंदूक दिखाकर पिताजी को धमकाते थे कि जायदाद नाम करो। वह कहते थे कि दुबई में उनके आदमी आपके पीछे लगे हैं और अगर पिताजी ने जुबान खोली तो वह आपको भी मरवा देंगे। पिताजी ने आपको बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए यह झूठ बोला था कि बहू मुझे ठंड से मार डालेगी। मेरे दिमाग में सारी बातें अपनी जगह पर आ गई। पिताजी की डरी हुई आवाज, उनकी खामोशी और उनकी जान ओ माल की कुर्बानियां। सिमरन ने रोते हुए आगे बताया, इन्होंने पिताजी को कई दिनों से कमरे में बंद रखा था, मेरा फोन भी छीन लिया था। पिताजी भूखे प्यासे और ठंड में बिना कंबल के अंदर रहे। इसी भूख और ठंड की वजह से उनकी मौत हो गई। यह इनका जुर्म है। विराट, मेरा खून खौल उठा। मैंने चीखा और चाचा को पकड़ा और दहाड़ने लगा। तुमने मेरे पिता को तड़पा तड़पा कर मारा। चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और बोले, हाँ मार दिया मैंने तेरे बाप को, वह बहुत उड़ रहा था, अब तुझे भी ऐसे ही मार दूंगा। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, तभी सिमरन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बहुत देर हो गई चाचा जी, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर अंदर आए, उन्हें हथकड़ी लगा दी। चाचा जाते हुए भी हमें गालियां देते रहे, लेकिन अब उनकी आवाज में दम नहीं था। घर में सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैंने शर्मिंदगी से सिमरन की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। मैं उठा और लड़खड़ाते उसके पास गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सिमरन मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, जबकि तुम मेरी सबसे बड़ी रखवाली निकली। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, माफी मत मांगिए विराट जी, आप मेरे सर का ताज है। हालात ही ऐसे थे कि कोई भी यही सोचता। मैंने पूछा, तुमने यह सब अकेले कैसे बर्दाश्त किया? मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा, चाचा ने मुझे आपकी जान की कसम दी थी। पिताजी ने भी कहा था कि मेरा बेटा सही सलामत रहना चाहिए, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे पिता ने मरते दम तक सिर्फ मेरी फिक्र की। उनकी मुस्कुराहट का मतलब अब मुझे समझ आया कि वह कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया था और उन्हें यकीन था कि उनका बेटा आएगा और सच्चाई तक पहुंच ही जाएगा। मैंने सिमरन के सर पर हाथ रखा और उसका शुक्रिया किया। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि रिश्ते कभी शक की नींव पर खड़े नहीं होते। सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मेरी पत्नी जिस पर मैंने मुजरिम होने का इल्जाम लगाया, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रखवाली निकली और मेरे चाचा मेरे अपने खून का रिश्ता, वह आस्तीन का सांप निकले। फैसला करने से पहले सब समझो, शक करने से पहले मन की बात पूछो और किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार उनके दिल को महसूस जरूर करो, क्योंकि सच हमेशा दिखाई नहीं देता और दर्द हमेशा बोला नहीं जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।